हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक एप्लीकेशन जिसका नाम है इमेज अपलोडर। अब ये बहुत सिंपल सा काम कर रहा है। ये हमारी इमेजेस को लेता है, हमें अपलोड करके इमेजेस का यूआरएल दे देता है। अब जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना सिंपल तो है नहीं यार, क्योंकि देखो अगर आप एक कोडिंग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अंदर की जो चीज़ें होती हैं इमेज को अपलोड कराना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। इमेज को हम लोग अलग अलग जगह पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे पहली चीज, अगर आप इमेज को अपने सर्वर पे रखना चाह रहे हो तो लोकली अपने सर्वर पे इसको स्टोर कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे इसको स्टोर कर सकते हो इमेजेस को। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर अपना सर्वर नहीं यूज करना तो आप AWS कंसोल या AWS का आप S3 यूज कर सकते हो सर्विस। वहां पे आप अपनी सर्विसेज, उस सर्विस को यूज करके बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हो, फाइल्स वगैरह, इमेजेस वगैरह। या फिर अगर आप डिजिटल ओशन यूज कर रहे हो तो आप वहां पे स्पेसेस यूज कर सकते हो। या फिर अगर आप क्लाउडनरी वगैरह यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज है, फाइल स्टोरेज सर्विसेज, जो आपकी फाइल्स को रख लेंगी। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर यूज करने वाले हैं S3, अमेजॉन का S3 अपनी फाइल्स को अपलोड करने के लिए। क्योंकि यार S3 हम लोग अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी यूज करेंगे, एंड जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें इमेजेस को हम लोग AWS S3 पे ही स्टोर करेंगे। तो अब इस एप्लीकेशन का डेमो देख लेते हैं, उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस एप्लीकेशन को बनाएंगे कैसे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे फ्रंट एंड में, बैक एंड में, एंड साथ ही साथ में फाइल स्टोरेज कौन सी हम लोग सर्विस यूज करेंगे, तो आपको पता ही चल गया। लेकिन मैं आपको और गाइड दूंगा, आइडिया दूंगा कि एक्चुअली आपको अगर URL या फिर अगर आपको उसका नाम कैसे आपको डेटाबेस में स्टोर करना है, उन सब चीज के बारे में भी गाइड दूंगा। तो चलिए यार, बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग डेमो देखते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाते हैं। आपको क्या करना है, बस यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत सारे लोग कम करते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए हमें सपोर्ट करने के लिए, और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अब हमारे पास बहुत सिंपल सा इंटरफेस है गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा इंटरफेस है। सिर्फ हमारे पास एक टाइटल है। आप देखो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक टाइटल है, और यहाँ पे एक लेबल मैंने लगा रखा है, और हमें यहाँ पे फाइल, एक इनपुट टाइप लगा रखा है फाइल, जहां से हम फाइल को सेलेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे ही आप फाइल को सेलेक्ट करोगे और अपलोड करोगे तो आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया कि भाई अपनी फाइल को चूज कर लो। तो हम फाइल को चूज करेंगे एंड ओपन करेंगे, सेलेक्ट हो गई फाइल, एंड जैसे अपलोड करेंगे, बूम, आप देखोगे आपके पास एक मैसेज आया, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, और आपकी इमेज यहाँ पे दिखने लगी। एंड अगर नीचे करोगे तो आपको सारी इमेजेस दिखेंगी जो आप अपने सर्वर पे अपलोड कर चुके हो, ठीक है? नेक्स्ट, अब हम ट्राई करते हैं और भी इमेजेस को। जैसे हमने ये इमेज चूज कर लिया एंड हमने अपलोड पे क्लिक किया, एंड आप देखोगे हमारी दूसरी इमेज अपलोड हो चुकी है। आप देखो इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, और नीचे आओगे तो हमारे पास वो दोनों इमेजेस आ चुकी हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं सर्वर पे वो दोनों इमेजेस स्टोर्ड है। वाओ! अगर हम फिर से क्लिक करेंगे तो हम दूसरी इमेज को उठाते हैं, अपनी इमेज उठा रहे हैं भाई, एंड ओके, सो आप देखोगे हमारे पास तीसरी इमेज आ चुकी है, और आप देखो नीचे तो तीनों इमेज आ चुकी हैं। अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश भी करता हूं तो आप देखोगे हमारे पास वो तीनों इमेजेस है यहाँ पे जो अपलोड की गई थी सर्वर पे, आपने किया था। तो ये एक इंटरफेस है जहां से हम इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें वो सारी इमेजेस दिख रही हैं। अब ये जो इमेजेस हैं गाइस, ये इमेजेस हमारे खुद के सर्वर पे नहीं स्टोर हो रही, बट हमारे सर्वर के थ्रू स्टोर हो रही। अभी मैं आपको बताता हूँ, पूरी कहानी समझाता हूँ, पूरा फ्लो समझाता हूँ। तो कुछ और भी इमेजेस में अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ फटाफट फटाफट फटाफट। तो हमने ये इमेज अपलोड कर दी, देन हम अपने ये वाली इमेज अपलोड कर देंगे। कुछ बड़ी इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो, साइज वगैरह लिमिट आप लगा सकते हो। और फिर हमने ये वाली इमेज अपलोड कर दी। ऐसा करके आप n नंबर ऑफ इमेजेस को अपलोड कर सकते हो, कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये देखिए, ऐसे करके आप इमेजेस को एक नहीं, दो नहीं, 10, जितने मर्जी जितने इमेजेस अपलोड कर दीजिए भाई। आपके सर्वर पे डिपेंड करता है कितनी इमेजेस को स्टोर कर सकता है। बट क्योंकि यहाँ हम लोग क्लाउड यूज कर रहे हैं तो आप कितनी भी इमेजेस अपलोड करें, बस आपका बिल पैसा थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है? चलो, तो हमारे पास ये इमेज अपलोडर है। इसका क्या फीचर है समझ गए? अब हम थोड़ा सा एक बार फ्लो आपको समझा देते हैं कि एक्चुअली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैसे हमारे इस एप्लीकेशन का फ्लो है। फिर धीरे धीरे बनाएंगे यार, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? सो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? तो हमारे पास एक फ्रंट एंड है। जी हाँ, जो आप देख रहे हो गाइस, अभी जो आप देख रहे थे वो हमारा फ्रंट एंड था। यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन देख रहे हो, यू आर अ यूजर। तो लेट्स फाइंड आउट, हम लोग को एक आइकन चाहिए। क्या मैं आइकन इंपोर्ट कर सकता हूँ? आइकन, चलो अभी हम लोग ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि हम, ये आप हो, ठीक है? और आप क्या कर रहे थे, आप ये हमारा एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे थे, ठीक है? ये एक्सेस कर रहे थे, और यहाँ पे आपको इंटरफेस दिख रहा था इमेज अपलोडर का ये इंटरफेस दिख रहा था। तो ये जो इंटरफेस हमने बना रखा है वो हमने बना रखा है रिएक्ट जेएस से। समझ गए? ये इंटरफेस हमने रिएक्ट जेएस से बना रखा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो हम लोग ये चीज रिएक्ट जेएस से बनाएंगे। जब आप इमेज को अपलोड कर रहे हो तो एक रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ से, और आपके सर्वर पे, मतलब हमारे सर्वर पे। एंड वो जो सर्वर है गाइस, ये जो सर्वर हमने बना रखा है बैकएंड,
तो ये रिक्वेस्ट गई है, इमेज अपलोड की रिक्वेस्ट गई है। एंड ये जो सर्वर हमने बना रखा है वो स्प्रिंग बूट से बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, आप इसको दूसरे टेक्नोलॉजी से बनाइए, इसको एंगुलर से बनाइए, इसको नोड.जेएस से बनाइए, पाइथन से बनाइए, जेंगो से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक बार समझ गए तो कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। तो यहाँ पे अपलोड की मैंने एपीआई बना रखी, अपलोड इमेज की एपीआई बना रखी, और ये एपीआई कॉल हो जाती है जब आपका रिक्वेस्ट आती है इमेज अपलोड की। तो रिक्वेस्ट में इमेज आती है और ये इमेज अपलोडर या फिर इमेज अपलोड की एपीआई हमारी कॉल हो जाती है। अब क्या होता है गाइस, देखते जाओ। अब क्या होता है कि हम अपने सर्वर पे इमेज को स्टोर नहीं कर सकते थे, बट हम लोग को ये ऑप्शन मिलता है कि हम अपने सर्वर पे इसको स्टोर कर सकें। बट क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस में अपने लोकल सर्वर पर इमेज को अपलोड करके देखा है, तो अब हम लोग कोई थर्ड पार्टी सर्विस जैसे AWS S3 वगैरह यूज करना चाहते हैं, जिससे कि हमें कोई टेंशन ना रहे, इमेज हमारी वहां पर रखी रहे, हम उसका लिंक या फिर उसका नाम रख लें। तो हम क्या करेंगे इस हम लोग यहां से कॉल करेंगे हम लोग S3 का SDK यूज करेंगे और जावा के थ्रू हम लोग AWS के सर्वर पे इसको स्टोर कर देंगे। दैट मीन्स हम लोग अब यहाँ पे इमेजेस को यहाँ पे स्टोर करेंगे AWS S3 पे। तो हम लोग जैसे रिक्वेस्ट आई, S3 है भाई, ये क्या है, S3 है, ठीक है, S3 है। तो हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई तो हमने यहाँ पे इमेज उठा के अपलोड कर दी अपने कोड के थ्रू। तो आपकी इमेजेस जितनी भी रखी जाएंगी वो यहाँ पे रखी जाएंगी, वो सारी इमेजेस यहाँ पे आएंगी। और ये आपका सर्वर नहीं है, ये एक्चुअली आपका ही अकाउंट है, बट AWS अपने सर्वर पे स्टोर कर रहा है, या AWS की हम सर्विस यूज कर रहे हैं S3 जिसका नाम है, चीज़ों को अपलोड करने के लिए। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, हल्का सा जूम कर दूं। एंड जब हम लोग गेट कर रहे हैं, यहाँ पे सारी एपीआई दिख रही है, तो हम लोग एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपलोड हो गई, हमने रेस्पॉन्स दे दिया। और सेम तरीके से हमने यहाँ पे एक मेथड बना रखा है गेट ऑल फाइल्स का। तो जब आप गेट ऑल फाइल्स कॉल करते हो, यहाँ से रिक्वेस्ट आती है गेट ऑल फाइल्स की जब रिक्वेस्ट आएगी, तो अगेन ये रिक्वेस्ट हम खुद, तो हमारे पास है नहीं इमेज, तो हम ये रिक्वेस्ट मारेंगे AWS S3 को। AWS S3 क्या करेगा, सारी इमेजेस को रिटर्न ऑल इमेजेस को दे देगा। तो हमारी कहने का मतलब हम S3 को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इस वाले चीज को यूज कर रहे हैं इमेजेस को रखने के लिए, इमेज को अपलोड करने के लिए। तो हमारा फ्रंट एंड बैक एंड हो रहा है, बाकी सारा काम हम अपने सर्वर पे कर सकते हैं। कोई डेटाबेस में डेटा रखना हो तो हमारे पास डेटाबेस होगा, हम डेटाबेस से डेटा को निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, इमेज का नाम रख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगेगा। AWS के S3 सर्विस को आप डायरेक्टली अपने स्प्रिंग बूट से नहीं यूज कर सकते, आपको एक यूजर बनाना होगा AWS के अंदर, देन उसको परमिशंस देनी होगी, देन आपको वहां से की लाना होगा, सीक्रेट लाना होगा, देन आपको स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगर करना होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा। आपने एक बार फ्लो समझ लिया कि एक्चुअली फ्लो क्या है, हमारे एप्लीकेशन का फ्लो क्या है, तो हम लोग यही बनाने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। तो चलिए भाई स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हमें बनाना है। एंड आपको बस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करेंगे, जो कि हम फ्री यूट्यूब पे ला रहे हैं। सो बस थोड़ा सा हमें और सपोर्ट करना है आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियोस के लिए। चलिए भाई अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एपीआईज बनाते हैं, फ्रंट एंड बाद में बनाएंगे, पहले एपीआईज बनाएंगे। दो एपीआईज बनाएंगे, एक अपलोड इमेज की और एक गेट ऑल इमेजेस की। अपलोड इमेजेस क्या कर रही होगी, अपलोड इमेजेस AWS S3 सर्विस पे इमेजेस को अपलोड कर रही होगी, एंड गेट इमेजेस AWS से सारे इमेजेस को निकाल रही होगी। बट इसमें इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिर्फ आपने एक एपीआई कॉल की, इमेजेस आ गई, आपको फाइल निकालना पड़ेगा। देन फाइल एक बार निकल गई तो उसके नाम से आपको प्री साइंड URL निकालना पड़ेगा, देन URL से आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अभी आगे समझते हैं। तो यार रिक्वायरमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए इस ऐप के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि हम लोग अपनी फाइल्स को S3 स्टोरेज पर रखेंगे, तो हमें एक AWS का अकाउंट होना चाहिए, AWS अकाउंट होना चाहिए। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास AWS का यार अकाउंट होगा, एंड अगर AWS का अकाउंट है तभी तो आप काम कर पाओगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि यार देखो, जो हमारी फाइल्स और सर्विसेज जो होंगी वो सारी हमारी AWS के अकाउंट के S3 सर्विस पे जाएंगी। तो हमारे पास एक अकाउंट आपको मतलब लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अब आप फ्री टियर यूज़ करो, पेड टियर यूज़ करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पास एक अकाउंट AWS का होना चाहिए। एंड उस पर आप साइन अप कर लीजिए अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, एंड आप फ्री टियर को एक्टिवेट कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रहा, हमारे पास एक अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें मैं बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करता हूँ और सीखता भी हूँ। आपको भी हमेशा सीखना चाहिए नई नई चीज़ें, क्लाउड्स वगैरह के बारे में आपको सीखना चाहिए, कैसे आप अपने एप्लीकेशन बना रहे हो उसको डिप्लॉय कैसे करोगे, ईमेल सर्विसेज को कैसे यूज़ करोगे, यूजर्स को कैसे मैनेज करोगे, EC2 इंस्टेंस को कैसे यूज़ करोगे, लैम्डास को कैसे यूज़ करोगे। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है, उसे आपको यूज़ करनी चाहिए। तो इसमें से हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्टली जाइए और अकाउंट पे क्लिक करके क्रिएट करिए, अपनी डिटेल्स डालिए, अपना कार्ड डिटेल डालिए,
एंड वहाँ पे फ्री टियर आप एलिजिबल हो जाएंगे। 1 साल के लिए फ्री टियर में बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है और आई थिंक S3 भी फ्री टियर में अवेलेबल है। एक बार हम देखते हैं AWS S3, एक बार आप ट्राई करो यहाँ पे ये फ्री टियर अवेलेबल है इसका कि नहीं अवेलेबल है। सो लेट मी फाइंड आउट। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, थोड़ा सा आप इसको देखिए कि आपके पास फ्री टियर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी आप प्राइसिंग वगैरह, प्रोडक्ट प्राइसिंग वगैरह देख सकते हो। क्रिएट अ फ्री अकाउंट टू गेट स्टार्टेड, ठीक है, ये सब तो ठीक है। AWS सिंपल स्टोरेज सर्विस होती है एक्चुअली, इसका नाम सिंपल स्टोरेज सर्विस, इसीलिए इसका नाम है कि S3। बाकी आप देख सकते हो फ्री टियर ऑफर डिटेल देख सकते हो, 12 महीने के लिए फ्री है तो अवेलेबल है, फ्री टियर्स के लिए अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल साइन अप करिए, फ्री टियर को यूज़ करिए, इसमें सीखिए, उसके बाद जब आप उससे अर्न करने लगे तो पैसा दीजिए। सिंपली यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप साइन इन कर लोगे, अकाउंट बना लोगे। नहीं बनाना था तो एक बार मुझे बताइएगा, मैं आपको अकाउंट बनाना भी सिखा दूंगा। फिर आपको यहाँ पे सर्च में आना हो, सर्च करना है S3। ये देखिए स्केलेबल स्टोरेज इन क्लाउड, सिंपली S3 पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सारा काम करना है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक बकेट बना रखा है। तो जब आप S3 को यूज करते हो तो S3 के अंदर आपको बकेट्स बनानी होती है। बकेट मतलब बाल्टी, उस बाल्टी के अंदर अपनी फाइल्स को स्टोर कर पाओगे, बाल्टी के अंदर फाइल्स को स्टोर कर पाओगे, चीज़ याद रखिएगा भाई। तो मैंने एक बकेट इमेजर नाम की बना रखी है एंड हम लोग अलग भी बहुत सारी अलग अलग बकेट को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट बकेट ऑप्शन है यहाँ पे, हम बनाएंगे अभी, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। एंड दूसरी चीज़ समझ गए, ये चीज़ दूसरी चीज़ हमारे पास एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन होना चाहिए। APIs के लिए स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन होना चाहिए और इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए, कोई जरूरी नहीं स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन हो, आप नोड की हेल्प से APIs बना सकते हो। तो आपके पास अगर नोड का एप्लीकेशन, नोड एक्सप्रेस का, तो आप यूज़ कर सकते हो, या अगर आप जेंगो पाइथन का या फ्लास्क का है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, या कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। फ्रंट एंड के लिए हमारे पास एप्लीकेशन रिएक्ट एंगुलर कोई भी होना चाहिए, रिएक्ट JS एंगुलर एंड व्यू कोई भी एप्लीकेशन फ्रंट एंड का होना चाहिए, या फिर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये 3 चीज़ें और हमने तीनों चीज़ें बना रखी हैं, ठीक है। हमने बैकएंड के लिए, ये देखिए हमारे पास बैकएंड का एप्लीकेशन है, तो ये बैकएंड का एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा एप्लीकेशन हमारा पहले का है, मतलब पहले से बना रखा है, उसको यूज़ करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं एक चीज़ बता दूंगा, अदर वीडियो में टाइम वेस्ट हो गया यार। एंड फ्रंट एंड के लिए हमारे पास यहाँ पे वही वाला एप्लीकेशन है, मैं उसी में यूज़ करूँगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा कैसे आपको करना है, हर एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ आपको बता दूंगा। तो अब चलिए भाई शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले चीज़ AWS पे आना है और सर्विसेज में आपको सर्च करना है S3 और यहाँ पे एक बकेट क्रिएट कर लेनी है, बकेट क्रिएट कर लेनी है, समझ गए। तो ये हमारे पास पहले से बकेट है, हम यहाँ पे क्रिएट बकेट पे क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे बकेट का नाम देना है। मैं कहूँगा इमेजर YT नाम बकेट का नाम है। तो मैं तो कहूँगा कि आप इन्फॉर्मेशन को लिखते भी जाइए, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन को नहीं लिखोगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाद में, वैसे भी नहीं है। बाकी ये ऑप्शन जो पूछा है उसको ध्यान से पढ़िए। ये पूछा है कॉपी सेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट, तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। ओनरशिप बता रहा है, तो ये कह रहा है ACL डिसेबल्ड रिकमेंडेड, तो मैं यही वाला चूज़ करूँगा। बाकी जो है वो सब डिफॉल्ट में रहने दे रहा हूँ। सब टैग वगैरह ऐड करना चाहो तो टैग वगैरह ऐड कर सकते हो, बट अभी मैं टैग नहीं ऐड करूँगा। इंक्रिप्शन टाइप सर्वर इंक्रिप्शन विद Amazon S3 मैनेज्ड की, तो हम लोग यही वाला इंक्रिप्शन टाइप यूज़ कर रहे हैं। बाकी कुछ भी बकेट की मैं इनेबल कर रहा हूँ, बस क्रिएट बकेट पे क्लिक कर दूंगा एंड क्रिएट बकेट क्लिक हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि अपर केस अलाउड नहीं है, तो मैं कहूँगा ठीक है इमेजर YT डाल दूंगा सिर्फ, एंड देन मैं यहाँ पे बकेट को क्रिएट कर दूंगा और हमारी बकेट क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए इमेजर YT, इस पर क्लिक करके हम लोग फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली भी। ये देखिए यहाँ पे फाइल्स को हम अपलोड कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कह रहा है ना, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी। बट हमें मैनुअल नहीं अपलोड करना, हमें क्या करना है, फाइल को प्रोग्रामेटिकली अपलोड करना है। एंड ये भी बता रहा है कि ऐड फाइल्स एंड फोल्डर वांट टू अपलोड अ लार्जर फाइल मोर देन फाइल देन 160 GB, यूज AWS CLI एंड AWS SDK और ओके। सो इसमें बहुत बड़ी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हो, 160 GB से भी ज़्यादा फाइल्स को अपलोड कर सकते हो भाई, बहुत तगड़ी है। तो यहाँ से आप क्लिक करके फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। ये देखिए फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी, अपलोड पे क्लिक करिए एंड यस हियर वी गो, आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी आपके बकेट के अंदर। क्लोज करिए, ये देखिए फाइल आपकी आ चुकी है मैनुअली। एंड अगर डिलीट करना चाह रहे हो तो आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन आप एक्शंस पे जाइए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, बट हमारे पास डिलीट का एक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड पूछा है कि आपको परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको परमानेंट डिलीट लिखना पड़ेगा भाई, गलती से ना डिलीट हो, इसलिए ये ऑप्शन है। डिलीट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए और आपका फाइल यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो यहाँ से मैनेज हो जाएगा सब चीज़। अब हमें क्या करना है, ये तो S3 हमारे पास बकेट क्रिएट हो चुकी है इमेजर YT नाम से, लेकिन समझिए बात को, इस S3 को हमें यूज़ करना है बाहर, अपने अकाउंट से बाहर। तो बाहर डायरेक्टली आप नहीं यूज़ कर सकते इस S3 को, कोई ना कोई इस पूरे वेबसाइट या हमारे अकाउंट का कोई यूज़र होगा वही यूज़ कर पाएगा S3 अकाउंट। जैसे मैं अभी यहाँ पे लॉगिन हूँ और हमारा अकाउंट लॉगिन है अपने यूज़र नेम से,
तो हमारा एक यूज़र है वो इसे यूज़ कर रहा है। तो AWS क्या कहता है कि आप डायरेक्टली आप किसी भी सर्विस को नहीं यूज़ कर सकते, कोई ना कोई AWS का ऑथेंटिक यूज़र होगा वही इस बकेट को यूज़ कर सकता है, या कोई भी AWS की सर्विस को यूज़ कर सकता है। ऑथेंटिक यूज़र हो, साथ ही साथ में वो उस सर्विस को यूज़ करने के लिए ऑथराइज्ड हो, तभी वो इसको यूज़ कर पाएगा। तो हम यूज़र क्रिएट करेंगे। यूज़र को क्रिएट करने के लिए हम सर्विस यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे सर्विस यूज़ कर सकते हो IAM, ठीक है। आप यहाँ पे IAM सर्विस यूज़ करो। ये देखिए मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस सर्विस पे क्लिक कर दीजिए एंड मैं यहाँ पे उसके बाद यूजर्स को क्रिएट कर सकते हो। हमारे पास एक यूजर है, आप देखो यहाँ पे एक यूजर हमने क्रिएट बना रखा है, ये देखिए दुर्गेश नाम से यूजर है एंड आप नया यूजर क्रिएट कर सकते हो। वाह, मैंने ये 30-23 घंटे पहले यूजर बनाया था। ऐसा करके बहुत सारे यूजर्स हम लोग अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज करते हैं अलग अलग काम करने के लिए। तो आप जब AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में जाओगे तो यहाँ पे आप नया यूजर को क्रिएट कर लीजिए। यूजर का नाम दे दीजिए, मैं कहूँगा क्या देता हूँ नाम दे देता हूँ हर्ष। बाकी ये कुछ कह रहा है प्रोवाइड एक्सेस टू AWS कंसोल, मैं अभी नहीं दूंगा, कंसोल को यूज नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना। आप सिर्फ परमिशंस अभी मत दीजिए, परमिशन दे मैं बताऊंगा कैसे आपको देना है, कि कैसे आप S3 का परमिशन दे सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, कुछ भी नहीं करना है और यूजर को क्रिएट कर लीजिए। जब आप यूजर को क्रिएट करोगे एंड देन आप जब हर्ष अपने यूजर, यहाँ पे सारे यूजर्स दिखेंगे आपको, ये देखिए, देन आप अपने यूजर पे क्लिक करिए और यूजर्स के सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपको क्या चाहिए, कीज चाहिए, और हमें क्या करना होगा, हमें इस यूजर को परमिशन देना पड़ेगा कि वो S3 अकाउंट को या S3 सर्विस को यूज कर सके, वहां पे फाइलें क्रिएट कर सके, फाइलें वहां से डिलीट कर सके, सब चीज कर सके, गेट कर सके। तो हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले ये देखिए ऐड परमिशन है, परमिशंस टैब पे आइए। अगर आप ग्रुप्स पे हो तो आप परमिशन पे आइए और यहाँ पे ऐड परमिशंस का ऑप्शन है, दिख रहा है, इस परमिशन ऐड परमिशन पे क्लिक करिए एंड ऐड परमिशन जब क्लिक करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन है ऐड परमिशंस का, इस पर क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पे हमें कौन सा परमिशन ऐड करना है एंड परमिशन ऐड करना है। सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ओके सो क्या हम परमिशंस को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? वेट अ सेकेंड, तो हम लोग आते हैं ज़रा परमिशंस, ठीक है, अभी हमने कोई परमिशन नहीं दे रखी है। परमिशन पॉलिसीज, हम लोग को यहाँ पे एक परमिशन देना है, तो लेट्स ऐड परमिशंस। परमिशन ऑप्शन में ऐड यूजर टू ग्रुप, कॉपी परमिशन, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। मैं अटैच पॉलिसी डायरेक्टली भी क्लिक करता हूँ, अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यूजर को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, तो ग्रुप के अंदर जो भी परमिशन होगी उसको मिल जाएगी। कॉपी परमिशन कर सकते हैं, इस वाले यूजर की परमिशन दे सकते थे, या हम अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली करेंगे, हमें क्या देना है। तो मैं जैसे आप अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स ओपन होगा कि आप वो पॉलिसीज सर्च कर लीजिए भाई जिसे आप अटैच करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे S3 सर्च करूंगा। जैसे आप S3 सर्च करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे S3 से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे, आपको पॉलिसी नेम्स आएंगे। जैसे हमारे पास एक पॉलिसी है Amazon S3 फुल एक्सेस, तो हम इस यूजर को S3 का फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते तो आप यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज भी दे सकते थे, जैसे पॉलिसीज में मतलब अटैच कर सकते थे। जैसे परमिशन में AWS S3 रीड ओनली एक्सेस, तो ये सिर्फ रीड कर पाएगा। S3 आउटपोस्ट फुल एक्सेस, तो मैं कुछ ज़्यादा सोचूंगा नहीं, मैं फुल एक्सेस अभी इस यूजर को दे दूंगा, इस पर टिक कर दूंगा एंड बाकी आप कोड देखना चाह रहे हो तो कोड भी देख सकते हो। ये कोड है एक्चुअली, इसका कोड से मैं कोई मतलब नहीं, हमने चेक कर लिया एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया एंड देन ऐड परमिशन पे क्लिक किया एंड आप देखोगे इस यूजर को परमिशन हो गई है AWS S3 फुल एक्सेस की। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हो एंड इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इस पे चेक करके रिमूव कर दो तो यूजर्स फिर परमिशन रिवोक हो जाएंगी, मतलब यूजर्स को फिर परमिशन नहीं होगी इस अपलोड और एक्सेस की। ये चीज हो गया। अब हम एक की बनाएंगे गाइस, की। तो आप देखो परमिशन है मेरे पास। की के लिए आपके पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट एक्सेस की, या फिर आप जब सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में आओगे तो यहाँ पे एक और नीचे आओगे तो एक एक्सेस की में एक ऑप्शन है क्रिएट की, क्रिएट एक्सेस की। इस क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक कर लो, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए क्रिएट एक्सेस की, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए क्रिएट एक्सेस की। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है क्रिएट एक्सेस की, आपको जैसा मर्जी वैसा आप देख सकते हो। मैं क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करूंगा और ये पूछ रहा है कि एक्सेस की बेस्ट प्रैक्टिस ऑल्टरनेटिव्स, कुछ यूज केसेस है, मैं अदर पे चूज करूंगा एंड नेक्स्ट कर दूंगा। ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, दिस की इज फॉर अपलोडिंग images on YouTube on S3, then S2 नहीं S3, then create access की मैं क्लिक करूंगा एंड
डाउनलोड हम CSV को डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारे पास CSV आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। सो लेट मी शो, हम आपको दिखाते हैं, ये रही CSV हमारी, ये देखिए। यहाँ इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको की और सीक्रेट दोनों मिल जाएगी। उस की और सीक्रेट को हमें यूज़ करना है। सो आप देखोगे कि देखिए हमें की और सीक्रेट दोनों मिल गई, सीक्रेट एक्सेस एंड की, इसको हमें यूज़ करना है। तो अभी हम इसको ऐसे रहने देंगे, यूज़ करेंगे। तो इतना काम हमें करना है अपने S3 में, S3 के अंदर, AWS कंसोल के अंदर। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली जा सकते हो अपने S3 के अंदर एंड वेट कर सकते हो कि भाई हम ये जो यूज़र है, हर्ष यूज़र है, ये हमारे इस इमेजर YT को यूज़ करे और एक्सेस करे, समझ गए। एंड इसको इसके अंदर फाइल्स को अपलोड करें। तो आप इसका वेट करिए एंड बाकी कोडिंग हमें करना पड़ेगा इसके अंदर फाइल लाने के लिए, या फिर आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले API बनाएंगे, बैकएंड बनाएंगे। तो हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये हमारा प्रोजेक्ट है एंड बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर करना होगा वो तीनों चीज़ें। तो हमें जब हम अपनी pom.resources को ओपन करेंगे, अच्छा एक चीज़ और है, हमें अपनी pom.xml ओपन करनी है एंड हमें ये वाली डिपेंडेंसी लगानी है। कौन सी डिपेंडेंसी? ये वाली डिपेंडेंसी लगानी है, AWS Java SDK, ये वाली डिपेंडेंसी ले आइएगा भाई। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ये वाली डिपेंडेंसी पुट करनी है, AWS Java SDK आर्टिफैक्ट या SDK, बस ये वाले आर्टिफैक्ट मैच करनी चाहिए। आप यहाँ पे आओगे, AWS Java SDK S3 मेवन सर्च करोगे एंड जो पहली साइट ओपन होगी मेवन रिपोजिटरी, इसको क्लिक कर लीजिएगा एंड आप देखोगे, ये देखिए यहाँ से आप इसको कॉपी करिएगा, बहुत आसानी से अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाइएगा और पेस्ट कर दीजिएगा एंड देन मेवन को रीलोड कर लीजिएगा। अब हमारे पास SDK अवेलेबल है। SDK ये चीज़ ध्यान से देख लीजिए भाई, ये AWS.java-SDK है एंड com.aws Amazon AWS, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाली हमें चाहिए। बाकी हमारे पास अभी हम लोगों ने ओपन कौन सा किया था, इसको भी ला सकते हो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे AWS Java SDK S3 को भी लगा सकते हो, बट मैंने लगाया है, कौन सा लगाया यार, हमने AWS Java SDK लगाया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको स्पेसिफिक SDK चाहिए ये वाला S3 का, तो आप S3 को कॉपी करिए एंड यहाँ पे लाइए, इसको हटा के S3 वाला चिपका दीजिए एंड देन आप मेवन को रीलोड कर लीजिए और आपके प्रोजेक्ट के अंदर चालू हो जाएगा AWS Java SDK S3। उसके बाद अब आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो अब हमें क्या करनी है, अब हमें, मैं स्टेप्स यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो हमें यहाँ पे कुछ दिक्कत कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने, हमने आई थिंक कोड कर रखा था पहले, तो कुछ ऐसी सर्विस यूज़ कर रखी थी या इंपोर्ट्स ऐसा कर रखा है हम लोगों ने, जो फाइल नहीं है, कौन सी फाइल, ये वाली चीज़। तो इसको हम हटा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं बस। हाँ ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके में नहीं आएगा, हम लोग जब कोड करेंगे। चलो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा कहाँ गया भाई, ये चीज़ हो गया ऐड द डिपेंडेंसी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन में की को ऐड करेंगे, सीक्रेट को ऐड करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे। तो हमें ओपन करना है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को ओपन कर लीजिए एंड इसके अंदर आपको कुछ और चीज़ लगानी है। देखिए आप रिसोर्सेज के अंदर जाइए, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को ओपन करिए एंड सबसे नीचे आ जाइए, ठीक है, या फिर जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की कर रखे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वहाँ पे आ जाइए एंड इसके अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, की वैल्यू पेयर डालनी है। सबसे पहले cloud.aws.credentials.access की, और यहाँ पे अपनी की डाल दीजिएगा भाई। मेरी की मत कॉपी करिएगा, मैं इसको हटा दूंगा वीडियो बनाने के बाद, तो इसको डाल दीजिएगा, की डाल दीजिए। देन cloud.aws.credentials.secret, तो यहाँ पे अपनी सीक्रेट कॉपी करिए और डाल दीजिए, जो सीक्रेट हमने डाली थी, हमने डाउनलोड की थी। एंड देन रीजन कहाँ से मिलेगा आपको, cloud.aws.region.static, और यहाँ पे हमने AP-south-1 डाल रखा है। तो ये चीज़ कहाँ से मिलेगी आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ में cloud.aws.stack.auto को फॉल्स कर दिए एंड cloud.s3.bucket, यहाँ पे मैं इमेजर YT कर दे रहा हूँ, अपनी जो बकेट का नाम है वो लिख दे रहा हूँ। अब आपको ये कहाँ से मिलेगा, रीजन। तो रीजन के लिए मैं अगर AWS अकाउंट में आता हूँ अपने, तो आपको यहाँ पे देखिए
सबसे टॉप पे जब आपने यूज़र नेम पे क्लिक करोगे, या फिर ये देखिए यूज़र नेम के बगल पे मुंबई लिखा हुआ है, एंड मुंबई पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका रीजन जो है सेलेक्टेड, उसका बगल वाला ये देखिए नेम है, इसको कॉपी करिएगा, यही रीजन है, इसको कॉपी करिए एंड अपने वहाँ पे लेके जाइए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और हैं इसको निकालने के लिए, बट ये सिंपल सा तरीका है कि आपका जो रीजन सेलेक्टेड है उस पर कॉपी करिए और रीजन का ये की या जो भी इसको बोले इसको कॉपी करके और ले जाइए एंड देन अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करिए। यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ रीजन में डाल दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट अपनी जो की है वो डाल देता हूँ, सीक्रेट डाल देता हूँ। सो ये हमारी पहले की थी, तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, नंबर से ओपन कर लेते हैं एंड की लेते हैं, की को कॉपी कर लेते हैं एंड चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड इस की को यहाँ से हटा के पेस्ट कर देते हैं दूसरी की एंड देन फाइनली हम लोग सीक्रेट को भी ले लेते हैं एंड आ जाते हैं यहाँ पे और सीक्रेट को हम लोग पेस्ट कर देते हैं। बाकी ये हमारी बकेट है, ये फॉल्स है, ये हमारा रीजन है, ये सीक्रेट है एंड ये की। इतनी चीज़ करने के बाद अब हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी, तो अब हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, हमें AWS क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ हम लोग करते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनानी होगी और वहाँ पे हमें AWS का क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना होगा। तो हम लोग चलते हैं यार, और यहाँ पे आप देखते जाइए हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्फ़िग पैकेज के अंदर या डायरेक्टली हम लोग अपने कंट्रोलर पैकेज के अंदर ही राइट क्लिक कर दें, या फिर भाई मैं तो मैनेज कर लूँगा, आप लोग कहोगे सर ने गलत बता दिया। आप हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए कॉन्फ़िग पैकेज के अंदर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे क्लास बनाइए जिसका नाम रखिए S3 कॉन्फ़िग, ठीक है, ये रहा क्लास एंड इसको बना दिए एज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास। एंड देन यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक बीन जो एक्चुअली AWS3 क्लाइंट का बीन होगा, तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा AWS क्लाइंट एंड उसका बीन। तो एग्जैक्टली हम बनाएंगे, बस मैं जो कर रहा हूँ आप समझते जाइए। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे AWS क्लाइंट, आप देखोगे तो यहाँ पे AWS S3 क्लाइंट है क्या, एक बार लेट फाइंड आउट, AWS S3 Amazon S3, ठीक है, एंड क्लाइंट, ये एक्चुअली हमारा क्लाइंट है एंड ये हमारी बीन होगी @bean, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हमें क्रेडेंशियल चाहिए होगा, की चाहिए होगा, रीजन चाहिए होगा, सीक्रेट चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं तीनों की, प्राइवेट स्ट्रिंग की एंड प्राइवेट स्ट्रिंग, और ले लेते हैं AWS एक्सेस की, ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं AWS एक्सेस की, एंड AWS सीक्रेट की, AWS सीक्रेट की एंड रीजन भी देते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग रीजन। एंड क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें लानी है प्रॉपर्टीज फाइल से, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज फाइल को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग की को कॉपी कर लो यार एंड यहाँ पे आओ एक्सेस की के ऊपर वैल्यू एनोटेशन लगाओ एंड यहाँ पे आप कुछ ऐसे पास कर दीजिए, बस की अपने आप से यहाँ पे आ जाएगी इसके अंदर, मतलब इसकी वैल्यू अपने आप से, ये जो है ना ये वैल्यू ये अपने आप से चली जाएगी उस वाले वेरिएबल के अंदर। सेम फॉलो करेंगे मैं एक्सेस की के साथ, सेम तरीका मैं फॉलो करूँगा एक्सेस की के साथ। यहाँ पे आऊँगा वैल्यू, देन स्ट्रिंग के अंदर डॉलर एंड देन पास कर देंगे सीक्रेट की। सेम रीजन के साथ भी मैं लिखूँगा वैल्यू एंड स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे आएंगे, ये चीज़ उठाएंगे और रीज़न हम लोग पास कर देंगे यहाँ पे आने के बाद, यस, सो दैट्स इट। अब इसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी, तब हम लोग यहाँ बनाएंगे क्या, हम लोग बनाएंगे क्लाइंट। नाउ अब हम लोग सबसे पहले क्रेडेंशियल बनाएंगे जिससे की हेल्प से हम लोग क्रेडेंशियल स्टोर कर पाएँ, मतलब क्रेडेंशियल डायरेक्टली हम एज अ स्ट्रिंग नहीं यूज़ कर सकते, हमें क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे AWS या Amazon AWS क्रेडेंशियल इज इक्वल टू न्यू AWS क्रेडेंशियल, तो इंटरफेस है, तो हमें यहाँ पे कुछ बेसिक AWS क्रेडेंशियल यूज़ करना पड़ेगा एंड हम यहाँ पे पास कर सकते हैं अपना एक्सेस की एंड सीक्रेट, ठीक है। तो हमारा क्रेडेंशियल बन गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए
अमेजॉन S3 का ऑब्जेक्ट, बट अब ऐसी बात है कि हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे रिटर्न करो या फिर ऑब्जेक्ट बना के तब रिटर्न करो। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बिल्डर, एक है अमेजॉन S3 बिल्डर, क्लाइंट बिल्डर डॉट स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, एंड देन यूज़ करेंगे विथ क्रेडेंशियल और अपना क्रेडेंशियल पास कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ मेथड चेंजिंग किए। स्टैंडर्ड मेथड, सबसे पहले तो अमेजॉन S3 क्लाइंट बिल्डर, ये जो स्टैटिक क्लास है उसका जो स्टैंडर्ड मेथड है वो हमें एक बिल्डर दे देगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो, डाउनलोड सोर्सेस पे क्लिक करके देखिए, क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द बिल्डर विद ऑल डिफॉल्ट सेट। तो ये डिफॉल्ट सेट से हमें बिल्डर दे देगा। फिर विद क्रेडेंशियल की हेल्प से हमने उस बिल्डर पे अपना क्रेडेंशियल सेट किया है, अपना क्रेडेंशियल पास किया, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रिक्वायर्ड AWS क्रेडेंशियल। ठीक है, ओके, तो हम डायरेक्टली क्रेडेंशियल नहीं पास कर सकते, हमें यहाँ पे न्यू AWS स्टैटिक क्रेडेंशियल प्रोवाइडर, एंड देन इसके अंदर हमें अपना क्रेडेंशियल पास करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे रीजन भी पास करना है, तो विद रीजन, और रीजन में स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे रीजन पास कर देंगे। ओके, नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली बिल्ड कर सकते हैं और हमें ये AWS या अमेजॉन S3 का ऑब्जेक्ट दे देगा, एंड हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, ये है हमारा अमेजॉन S3, एंड इसको हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न अमेजॉन S3। अब ये कोड आप डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते थे, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं ये टाइप कर रहा हूँ। एक बार फिर से समझिएगा इस, हमें क्रेडेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक क्लास है बेसिक AWS क्रेडेंशियल, एंड एक्चुअली ये AWS क्रेडेंशियल की सब क्लास है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो ये देखिए, ये इंप्लीमेंट कर रही है AWS क्रेडेंशियल को। तो एक्चुअली हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और अपनी की और एक्सेस पास, सीक्रेट पास कर दिया, और हमें मिल गया AWS क्रेडेंशियल का ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी हमें क्रेडेंशियल की जरूरत होगी तो हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। देन फाइनली हमें बनाना था अमेजॉन S3 का ऑब्जेक्ट, बट हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये जो क्लास है ये एक्चुअली इंटरफेस है, तो ये ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए हमने यूज किया अमेजॉन S3 क्लाइंट बिल्डर डॉट स्टैंडर्ड। तो हमें एक स्टैंडर्ड बिल्डर मिल गया विद डिफॉल्ट वैल्यूज। देन जब हमें बिल्डर मिल गया तो हमने दोनों चीज सेट कर दी, अपनी क्रेडेंशियल और अपना रीजन सेट कर दिया, एंड फाइनली बिल्ड कॉल करके हमने ऑब्जेक्ट को बिल्ड कर लिया और वो हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। ओके, सो ये चीज आप आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज हो गई। अब हमारे पास क्लाइंट अवेलेबल है, अब इस क्लाइंट को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने सर्विस के अंदर इमेज को अपलोड करने के लिए। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने सर्विसेज के अंदर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक सर्विस जिसका नाम देते हैं इमेज अपलोडर, या फाइल अपलोडर दे दो यार, चलो इमेज S3 यूज करो ना, क्योंकि हो सकता है कल, चलो इमेज अपलोडर यूज करो। ठीक है, ये होगा इंटरफेस, क्योंकि ये हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं, स्टैंडर्ड मीन्स कि अगर हम चाहें कल को क्लाउडनरी यूज करना चाहें तो क्लाउडनरी यूज कर लें, उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास चेंज कर दें। एंड इसके पास दो मेथड्स होंगे, एक तो होगा पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं, इंटरफेस है, डायरेक्टली ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा, मतलब ये उसका नाम रिटर्न कर रहा होगा जो फाइल को अपलोड करेगा, एंड इसका नाम होगा फाइल अपलोड इमेज, और हम इसको दे देंगे मल्टी पार्ट फाइल या इमेज, जिसको इमेज बोलो चाहे फाइल बोलो आपकी मर्जी, तो हम इसको इमेज बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और मेथड होगा। अच्छा, एक चीज और है, आप इसके अंदर ये भी दे सकते हो, कि चलो ठीक है कोई इशू नहीं, बाद में तो हम देख लेंगे आगे, बाद में कोड चेंज वगैरह कर दें। एक हमारे पास होगा और लिस्ट दे रहा होगा ऑफ स्ट्रिंग ऑल फाइल्स, सारी फाइल्स दे रहा होगा, कहीं भी स्टोर में पूरे फोल्डर की फाइल दे देगा हमें। एंड एक हमें मिल रहा होगा उस फाइल का नाम जो फाइल हमें चाहिए। तो ठीक है, बस यही तीन चीज चाहिए। एक चीज हमें और चाहिए, स्ट्रिंग प्री साइंड URL चाहिए, एक मेथड बताऊंगा प्री साइंड URL क्या है। प्री साइंड URL हमें ऐसा URL देता है जिसकी हेल्प से हम अपने फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, टाइम वगैरह मतलब कंस्ट्रेंट हम लोग इस URL पे लगा सकते हैं। तो ये तीन चीज अभी हमें चाहिए, फाइनली बाद में चाहिए तो ऐड कर लेंगे, इस पर चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन क्लास में आएंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग S3 इमेज अपलोडर, एंड हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे इमेज अपलोडर को। जैसे काम होता है वैसे ही करेंगे हम लोग। बाद में अगर हमें क्लाउडनरी यूज करना है तो इसकी इंप्लीमेंटेशन बदल देंगे, बस एक दूसरी क्लास लिख देंगे और उसको हम इंजेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी सर्विस, परफेक्ट। और इसको चाहिए क्या, अगर इसको डेटाबेस से कुछ काम करना है तो यहाँ पे आप रेपोजिटरीज को और
जिटरीज को आप इंजेक्ट कर दीजिए, या फिर अगर आपको कुछ और काम करना है तो आप बाकी सर्विसेज को भी यूज़ कर लीजिए, ऑटो इंजेक्ट करके यूज़ कर लीजिए। बट फिलहाल हमें तो मल्टी पार्ट मिल रहा है, और मल्टी पार्ट मिल रहा है गाइस, तो हम लोग इस मल्टी पार्ट को अपने AWS S3 के अंदर स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। हमें क्या चाहिए, बस आप देखते जाइए, इसको मैं जूम आउट करता हूँ ज़रा। हमें चाहिए सबसे पहले तो बकेट नेम चाहिए एंड क्लाइंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, हम प्राइवेट Amazon S3 चाहिए, क्लाइंट चाहिए, और हमें चाहिए प्राइवेट बकेट का नाम, बकेट, और स्ट्रिंग होगा बकेट, बकेट नेम। एंड ये तो डायरेक्टली ऑटो वायर कर सकते हो आप, ठीक है। एंड इसको हम लोग वैल्यू, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर है, तो हम इसको वैल्यू की हेल्प से निकालेंगे। तो अपनी प्रॉपर्टीज फाइल ओपन करो भाई, ये रही, एंड ये है बकेट नेम। इस बकेट नेम को यहाँ से कॉपी करो, कॉपी कर लिया, एंड सर्विस कहाँ गई, लेट मी फाइंड आउट, ये रही सर्विस, एंड इसके अंदर पेस्ट कर दिया। आई होप आपको वीडियो दिख रही हो प्रॉपर, हाँ दिख रही है, ठीक है। बाकी कहो तो हल्का सा फॉन्ट में बदल दूँ, हल्का सा फॉन्ट चेंज कर दूँ, जिससे बार बार मुझे जूम ना करना पड़े। तो हम चलते हैं एडिटर्स में, फॉन्ट में, एंड यहाँ पे मेरे पास 20 है ना, इसको हम कर देते हैं 24 कर दें, हाँ ठीक है, या 24 तो मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया यार। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 22 कर देते हैं, ठीक है, अब सही है। अब आई थिंक दिख रहा होगा, बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा होगा। तो ये दोनों चीज़ हमें चाहिए। एक को मैंने ऑटो वायर कर दिया, मतलब ऑटो वायर किया तो Amazon S3 का ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास बकेट का नाम आ जाएगा। अब हम लोग इमेज अपलोड की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे दे सकते हैं कि इमेज अपलोड कैसे करेंगे। इमेज अपलोड कराने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें उस फाइल का नाम बनाना पड़ेगा जो फाइल हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल जो नाम है फाइल, एक्चुअल फाइल नेम, वो हमें मिलेगा image डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम। इससे हमें एक्चुअल फाइल का नाम मिल जाएगा। क्या, एक्चुअल फाइल का नाम मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब एक्चुअल फाइल, अगर आपको सेम एज इट इज फाइल का नाम रखना है तब तो आप इस एक्चुअल फाइल नेम को यूज कर सकते हो। बट मैं क्या करूंगा, एक रैंडम आईडी जनरेट करूंगा, और आईडी वाइज मैं नाम को असाइन करूंगा। कैसे, देखिए, मैं एक यूआईडी जनरेट कर लेता हूँ, यूआईडी डॉट रैंडम यूआईडी डॉट टू स्ट्रिंग, एक आईडी जनरेट हो गई। देन इसके अंदर मैं एक्सटेंशन को फेच करूंगा इस एक्चुअल फाइल नेम के साथ। इसको समझिए आप, जैसे एक्चुअल फाइल का नाम था abc.png, ये एक्चुअल फाइल का नाम था। तो और इस वाले ये एक्चुअल फाइल का नेम था, बस आप समझो, इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। एंड आईडी जो जनरेट हुई कुछ ऐसे जनरेट हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये .png को कट करूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा, जिससे हमारी जो फाइल का नाम हो जाएगी वो आईडी देन .png। कोई फाइल हो, .gif है तो जिफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्चुअल फाइल नेम को सबस्ट्रिंग करेंगे। सबस्ट्रिंग मतलब हम लोग डॉट के बाद की वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं, तो हम ये करेंगे। और कहाँ से करेंगे, जहाँ पे लास्ट में डॉट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक्चुअल फाइल नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और मैं कैरेक्टर पास कर दूंगा डॉट, एंड दैट्स इट। मुझे लग रहा है हमारा काम हो जाएगा। एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नॉट अ स्टेटमेंट, तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक फाइल बना लो, फाइल नेम। तो ये हमें एक्चुअल फाइल का नाम चाहिए, तो हमारी फाइल बन जाएगी। सपोज आपने फाइल अपलोड की image.png, तो ये एक आईडी जनरेट करेगा एंड .png उसके साथ ऐड कर देगा, तो वो हमारी एक्चुअल नई फाइल का नाम हो जाएगा। अब जब फाइल का नाम बन जाएगा तो हमें इमेज को अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। इमेज को अपलोड करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग तरीके की चीज़ें मतलब क्या क्या होनी चाहिए समझिए। हम लोग इस क्लाइंट को यूज़ कर सकते हैं इमेज को अपलोड करने के लिए। कैसे, हम लोग क्लाइंट डॉट एक मैथड के बाद पुट ऑब्जेक्ट, बट, और ये जो पुट ऑब्जेक्ट है ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए, ये पुट ऑब्जेक्ट ही सारा खेल करेगा गाइस, ये पुट ऑब्जेक्ट सारा खेल करेगा। लेकिन अब आप बात को समझिएगा, यहां पे इसको हमें बहुत सारे पैरामीटर्स अलग अलग देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम दे सकते हैं, ये देखिए, हमको एक पुट रिक्वेस्ट हम लोग डायरेक्टली दे सकते हैं, पुट रिक्वेस्ट, पुट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, या फिर हम बकेट का नाम, की एंड फाइल दे सकते हैं, बकेट के नेम, की, इनपुट स्ट्रीम एंड बहुत सारी चीज दे सकते हैं। ये देखो, बकेट का नाम दे सकते हैं, ओके, बकेट नेम दे सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग दे सकते हैं, इनपुट स्ट्रीम दे सकते हैं, स्ट्रिंग मतलब की, इनपुट स्ट्रीम, एंड देन ऑब्जेक्ट मेटा डेटा दे सकते हैं। तो हम लोग पहला यूज करते हैं, हम लोग डायरेक्टली पास कर देते हैं क्या, पुट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। हमें बनानी पड़ेगी बट हम यहाँ पे एक पुट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट पास कर देते हैं, पुट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू
पुट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, पहला कंडीशन हम लोग ने सेटिफाई किया, पहला चीज। दूसरी चीज गाइस, हम लोग अब इसके अंदर क्या पास करनी है, आप कंट्रोल पी या कमांड पी दबाइए, इसके अंदर आपको बकेट नेम चाहिए, की चाहिए मतलब, और फाइल चाहिए, या फिर नीचे वाला में देखो बकेट नेम चाहिए, की चाहिए, इनपुट स्ट्रीम चाहिए, मेटा डाटा चाहिए। तो बकेट नेम हमारे पास है, बकेट नेम में पास कर देता हूं बकेट नेम। देन फाइनली क्या चाहिए, हमें कंट्रोल पी दबाओ, हमें चाहिए की चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, की को मैं फाइल नेम ही रख दे रहा हूं, जो हमारा फाइल नेम है वही हमारी की है, ठीक है। नेक्स्ट, हमें एक्चुअल की नेम के बाद एक इनपुट स्ट्रीम चाहिए जो कि हमें अपने इमेज से मिल जाएगी, गेट इनपुट स्ट्रीम। एंड देन हमें क्या चाहिए, हमें इनपुट स्ट्रीम, देखिए हमारे पास बकेट नेम हो गया, की हो गई, इनपुट स्ट्रीम हो गया। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेटा डेटा चाहिए, तो हम एक मेटा डेटा क्रिएट करेंगे, मेटा डेटा, ये मेटा डेटा बनाते हैं हम लोग आगे इसके जस्ट नीचे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेटा डेटा, इसका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट मेटा डेटा, और नाम दे देंगे इसका मेटा डेटा इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट मेटा डेटा। इसके अंदर हम लोग चीज़ें रख सकते हैं, जैसे मैंने कहा सेट करेंगे कंटेंट लेंथ, एंड इसके अंदर हम इमेज डॉट गेट साइज पास कर देंगे, ये बताएगा हमारा लेंथ। बाकी और भी इंफॉर्मेशन आई थिंक इसके अंदर पास कर सकते हो, सेट, ठीक है, बकेट इनेबल्ड की, कंटेंट लैंग्वेज, कंटेंट टाइप, ये भी दे सकते हो, इमेज वगैरह है, एक्सपायरेशन टाइम, बहुत सारी चीज़ें, बट अभी हमारे लिए यही ठीक है, ये चल जाएगा। एंड दैट्स इट, हमारा आई थिंक काम हो गया। ये हमें ट्राई कैच के लिए बोल रहा है, तो मैं ट्राई कैच लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सराउंड मैंने कर दिया, एंड यहाँ पे हमारे पास आई है आईओ एक्सेप्शन, और मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन खुद से क्रिएट करूँगा, इमेज अपलोड एक्सेप्शन, ये क्लास में खुद से क्रिएट करूँगा, ये आईओ एक्सेप्शन है, ये क्लास में खुद से क्रिएट करूँगा। एंड मैनुअली हम लोगों ने इसको यहाँ से थ्रो किया, एंड लेट फाइंड, इसको क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। इस क्लास को मैं क्रिएट करूँगा कहाँ पे, इसको मैं क्रिएट करता हूँ एक्सेप्शंस के अंदर, ठीक है, एग्जैक्टली इसने क्रिएट कर दिया हमारे लिए। एंड क्या हम इसको एक्सेप्शन बना सकते हैं क्या, क्या कह रहा है, आयो एक्सेप्शन, इसको थ्रोएबल ही आई थिंक बनाना पड़ेगा हमें, नहीं थ्रोएबल पे भी तो नहीं चल रहा ये, मोर एक्शन पे क्या है, तो मैं एक्चुअली मैं यूज़ करूँगा रन टाइम एक्सेप्शन ही यूज़ करूँगा, और यहाँ से हम लोग मैसेज ले रहे होंगे, नॉट दैट से स्ट्रिंग, मैसेज ले रहे हैं बस। एंड यहाँ पे हम लोग इसको हटा दूँ, एंड यहाँ से हम मैसेज ही पास करेंगे, एरर इन अपलोडिंग इमेज, साथ ही में हम ई डॉट गेट मैसेज यूज़ कर लेंगे बस फाइनली। अब ये क्या कह रहा है भाई, ओके तो ये ट्राई लगाने की ज़रूरत नहीं है अब हमें यहाँ पे, ठीक है। एंड ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये क्यों कंप्लेन कर रहा है, लेट्स फाइंड आउट। ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड टाइप थ्रोएबल प्रोवाइडेड इमेज अपलोड एक्सेप्शन, ओके, तो रिक्वायर्ड टाइप थ्रोएबल है, देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन रन टाइम एक्सेप्शन। भाई ये गलत हो गया, रन टाइम एक्सेप्शन है ये हमारा, यस दैट्स इट, हमारा काम हो गया। तो अगर पुट करने में कोई दिक्कत हो गई तो एक्सेप्शन आ जाएगी, इमेज अपलोड एक्सेप्शन, और इमेज अपलोड एक्सेप्शन को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर रखा है भाई, सुपर में अपना मैसेज पास कर दो, दैट्स इट फाइनली। बस अब हम इस एक्सेप्शन को कैच कर लेंगे, एंड या फिर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में उसको डिक्लेयर कर देंगे, मतलब हैंडल कर लेंगे, और उस हिसाब से हमारा मैसेज मिल जाया करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो, हमारे पास हेल्पर है ना, या इसमें देखो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है ना, यहाँ पे हम एक मेथड और बना देते हैं, इसी को कॉपी कर लो। अगर बाई चांस हमें मिलता है क्या, हैंडल इमेज अपलोड एक्सेप्शन, और हमें यहाँ पे चाहिए इमेज अपलोड एक्सेप्शन, इमेज अपलोड एक्सेप्शन, अपलोडर नहीं, इमेज अपलोड एक्सेप्शन,
एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इमेज अपलोड एक्सेप्शन, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग स्टेटस बैड रिक्वेस्ट या फिर इंटरनल सर्वर एरर डालेंगे एंड बॉडी में हम लोग रिस्पॉन्स बिल्ड करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैसेज डालेंगे वो हम एग्जैक्टली जो मैसेज मुझे मिल रहा होगा इमेज अपलोड एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज वो डाल देंगे बस। तो ये हमारी एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी, परफेक्ट। तो हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी गाइस इससे, ओके ना, ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। तो इमेज अपलोड ट्राई कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हम लोग और इमेज का नाम रिटर्न करेंगे, इमेज का नाम रिटर्न करेंगे यहाँ से। लेट मी फाइंड आउट, इमेज का नाम हमारे पास नेम में है, सो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद हम लोग अपलोड अगर हो गया तो रिटर्न नल हो जाएगा, सॉरी नल क्या, फाइल का नाम रिटर्न हो जाएगा, फाइल का नाम रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। और ये क्यों कंप्लेन कर रहा है, इसको हटा सकते हैं आई थिंक, हाँ ठीक है, क्योंकि अगर सब चीज़ सही चला तो हमारा फाइल का नाम वापस आ जाएगा। अभी एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ इसकी, हमें यहाँ पे फाइल से एक्चुअल नाम नहीं रिटर्न करना, हमें एक्चुअली प्री साइंड URL रिटर्न करना, बट हम उसका मेथड बनाएंगे तब हम लोग काम करेंगे, ठीक है। एंड अगर आयो एक्सेप्शन आई तो हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी, दैट मीन्स या तो फाइल रिटर्न होगी या तो हमारे पास एक्सेप्शन आएगी। तो हमारे पास ये वाला मेथड बन चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक प्री साइंड URL। ये तो अपलोड करने का बन चुका है, अगर चाहे तो इसको टेस्ट कर सकते हैं। चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कंट्रोलर बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपलोड इमेज या S3 कंट्रोलर, S3 कंट्रोलर S3 कंट्रोलर एंड इसको बना दो रेस्ट कंट्रोलर। एंड मैं जो इसका URL दूंगा रिक्वेस्ट मैपिंग से वो दूंगा API/v1/s3, ठीक है। एंड फाइल बनाऊंगा, कंट्रोलर बनाऊंगा अपलोड इमेज का। तो पब्लिक ये रिटर्न कर रहा होगा सिंपल स्ट्रिंग या फिर चलो रिस्पॉन्स एंटिटी, अभी पता नहीं है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दे रहा हूँ। एंड अपलोड इमेज, एंड इमेज अपलोड करने के लिए इसको मल्टी पार्ट हम दे रहे होंगे, मल्टी पार्ट फाइल दे रहे होंगे। एंड ये यूज़ कर रहा होगा सर्विस, इमेज सर्विस को। तो यहाँ पे हम लोग एक प्राइवेट इमेज, क्या था भाई नाम सर्विस का, इमेज अपलोडर एंड हम बनाएंगे, ऑटो वायर करो चाहे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर लो। हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके अपलोडर डॉट अपलोड एंड नाम दे देंगे इसका फाइल, बस। तो ये एक्चुअली आई थिंक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा फाइल का नाम। इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे मैप रिटर्न करा सकते हो कि सक्सेस वगैरह भी, तो स्टेटस सक्सेस ये सब चीज़ रिटर्न करा सकते हो, बट मैं यहाँ पे फाइल का नाम रिटर्न कर रहा हूँ सिंपली, दैट्स इट। जो फाइल अपलोड हो रही है उसी का नाम। एंड इसका भी एक URL देना चाहो तो दे दो, अदरवाइज हम डायरेक्टली पोस्ट मैपिंग का डाल देंगे, दैट्स इट, पोस्ट मैपिंग। अगर आप पोस्ट मैपिंग के साथ यूज़र का नाम लेना चाह रहे हो भाई कि क्या प्रोफाइल, मतलब किसी यूज़र की प्रोफाइल है तो यूज़र की ID भी ले सकते हो, या जो लॉगिन यूज़र है उसको ले सकते हो। अगर ये जो फाइल है वो किसी प्रोडक्ट की इमेज है तो प्रोडक्ट की ID ले सकते हो, आपकी मर्जी, वो सब चीज़ ले सकते हो बस। अब हम लोग इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर लगी हुई सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी को चेक करने के लिए हमारे पास ये वाला जो URL है वो ओपन होना चाहिए। तो हम लोग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर आते हैं एंड API/v1/s3 के बाद जितने भी हैं स्टार्ट होने वाले वो सारे पब्लिक हैं हमारे, यहाँ मैंने पब्लिक कर रखा है। तो एक चीज़ मैं आपको और श्योर करूँगा कि S3 के बाद मीन्स की S3 भी इंक्लूडेड होना चाहिए इसमें। तो एक हम URL इसमें और डाल दे रहे हैं API/v1/s3, ये वाला URL भी आप ट्राई करो तब भी हमारा चले, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना प्रोजेक्ट रीरन करते हैं एंड अपलोड होनी चाहिए, होप हमारी इमेजेस अपलोड होनी चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट। हम आ जाते हैं एंड ओपन कर लेते हैं अपना पोस्टमैन एंड यस, तो हम लोग सबको क्लोज कर देते हैं, जो है सेव कर देते हैं। एंड हमारे पास ये नई रिक्वेस्ट कैसी है, इस नई रिक्वेस्ट को हटाओ, वाई इट्स कमिंग। हम आ जाएंगे अदर्स में और यहाँ पे हमारे पास अपलोड टू नाम से एक अपलोड S3 डाल देते हैं। S3 नाम से एक रिक्वेस्ट है, अपलोड से S3 या अपलोड कर दो भाई, गलत मत करो, कुछ सब चीज़ सही करो।
एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे URL, अपना बेस URL में हमारा लगा हुआ है /API/v1 सब कुछ लगा हुआ है, बस हम यहाँ डालेंगे S3 और हम करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड अगर आप डायरेक्टली सेंड करते हो विदाउट सेटिंग एनी इमेज, फॉर्म डेटा में कोई इमेज नहीं डालते हो, सो आपको ये कह रहा है कि फुल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। ओके ओके, सो लेट्स फाइंड आउट क्या दिक्कत हो रही। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पे उसको ओरिजिनल नेम नहीं मिला, एरर आ रही है, नल आ रहा है, गेट ओरिजिनल नेम है। तो हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हो रही कौन सी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हम लोगों ने हैंडल नहीं किया। तो एक काम करते हैं, हम लोग अपने सर्विस के अंदर, हो सकता है कि इमेज नल हो, ठीक है, तो हम अपने सर्विस के अंदर आते हैं, थोड़ा सा कोडिंग इंप्रूव करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बाय हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो एकदम तगड़ा वाला है, प्रोजेक्ट के अंदर ही कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ़ अगर इमेज की वैल्यू हो सकता है कि नल आ गई हो, तो हम यहीं से थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू इमेज अपलोड एक्सेप्शन, नाम दे देंगे इमेज इज नल, इमेज इज नल, ठीक है। सो दैट्स इट। हम अगर नल है तो भाई हम क्यों ही चेक करें ये सब चीज़, तो डायरेक्टली हमने वहीं से थ्रो कर दिया अपनी एक्सेप्शन, इमेज अपलोड एक्सेप्शन। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो हमारे डेस्कटॉप पे सेंड कर दें, यस इमेज इज नल एंड सक्सेस फॉल्स, हमारा सक्सेस नहीं हुआ, इमेज नल है। या फिर आप मैसेज को कस्टमाइज करना चाह रहे हो तो कर सकते हो कि भैया इमेज रिक्वायर्ड ऐसा कुछ दे सकते हो। तो इमेज अभी नल है। अब हम एक्चुअली बॉडी पे चलेंगे इधर यहाँ पे, एंड फॉर्म डेटा में यहाँ पे अपना एक इमेज लेंगे, फाइल लेंगे, क्या है भाई की क्या है एक बार चेक कर लो। की हम कंट्रोल के अंदर क्या ले रहे थे, की है एक्चुअली फाइल है, हमें फाइल से भेजना है। एक चीज़ मैं और बताना है गाइस, यहाँ पे हमें फाइल के अंदर डेटा डालने के लिए हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नोटेशन यूज़ करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट पैरम, ठीक है। अब हम अपने एप्लीकेशन को रिटर्न करेंगे अगेन, एंड देन हम लोग यहाँ से भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ से फिर से रिक्वेस्ट हम भेजेंगे। सो लेट्स डू, यहाँ पे हम फाइल को अटैच कर लेते हैं, हम लिखेंगे फाइल एंड देन वैल्यू में आएंगे, एंड वैल्यू जो है एक्चुअली ये फाइल टाइप की है, और फाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नई फाइल सेलेक्ट करेंगे, एंड देन अपनी फाइल एक सेलेक्ट करेंगे, एंड देन हम लोग सेंड करेंगे। एंड यस, कुछ दिक्कत हो रही, अपलोड नहीं हुआ, तो लेट्स फाइंड आउट क्या दिक्कत हुई। ये एक्सेप्शन आई, इसका मतलब कुछ एक्सेप्शन आई जिसको हम लोगों ने हैंडल नहीं कर रखा है। सो लेट्स फाइंड आउट, हमें आ जाते हैं यहाँ पे अपने कोड के अंदर, एंड कंसोल पे चेक करो, एक्सेप्शंस तो आएंगी, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन नहीं आएंगी। सो आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि AWS S3 एक्सेप्शन आई है, वो कह रहा है द रिक्वेस्ट सिग्नेचर वी कैलकुलेटेड डज नॉट मैच सिग्नेचर प्रोवाइडेड, चेक योर की एंड साइनिंग मैथड। ओके, तो यहाँ पे सिग्नेचर डज नॉट मैच, रिक्वेस्ट आईडी इज दिस, एंड ठीक है, तो ये सिग्नेचर बोल रहा है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई हमारे, एक बार मैं यहाँ पे अपना चेक करूँगा, फिर से क्या चेक करूँगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर अपना यूज़र का आईडी एंड सीक्रेट की चेक करूँगा, बाकी स्टैटिक रीज़न चेक कर लूँगा, ये चेक कर लूँगा, ये सब चीज़ चेक करके दोबारा से मैं अपलोड करूँगा फाइल को। तो मैं डायरेक्टली करता हूँ आपके सामने। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, एंड हम लोग डाउनलोड्स में आते हैं, एंड ये रही हमारी एक्सेस की, राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, सीक्रेट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सॉरी सीक्रेट को कॉपी करो, कोड के अंदर आओ। आई थिंक तो मैंने सही कर रखा है, बट पता नहीं, सही है, ये सही है। एंड यहाँ पे देखते हैं, इसको कॉपी कर लो, कोड को रिव्यू करना पड़ेगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं, एंड इसको पेस्ट कर देंगे, सही है साहब, कोई दिक्कत नहीं। इमेजर वाईटी, एक बार हम लोग अपना बकेट चेक कर लेते हैं, तो हम लोग चलते हैं बकेट्स में, इमेजर वाईटी नाम कॉपी कर लो, इमेजर वाईटी, ठीक है, ये सब ठीक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपना कॉन्फ़िग चेक कर लेते हैं, क्या एक्चुअली वैल्यूज आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं। सो एक बार कॉन्फ़िग चेक करना बनता है, @वैल्यू, आई थिंक गड़बड़ हो गया कुछ, नहीं नहीं ठीक है, डॉलर क्लाउड AWS डॉट क्रेडेंशियल डॉट एक्सेस की, ठीक है, एक्सेस की के अंदर की आ गई,
एक्सेस सीक्रेट की के अंदर सीक्रेट की आ गई, रीजन के अंदर रीजन आ गया। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, बेसिक क्रेडेंशियल AWS एक्सेस की, एंड देन ओके यहाँ पे देखो गलत हो गया, हम लोगों ने AWS एक्सेस की दो जगह, यहाँ भी वही पास कर दिया, यहाँ भी वही पास किया, बट हमें एक जगह पास करना है सीक्रेट की, तो हम ये पास करेंगे AWS सीक्रेट की। तो ये है भाई डीबगिंग। ऐसा हो जाता है बहुत बार जब आप कोडिंग करते हो। और मैंने एप्लीकेशन रीरन कर दिया, दोबारा से आएंगे एंड लेट्स डू, एंड हम लोग सेंड करते हैं, एंड ये देखिए हमारे पास फाइल का नाम मिल गया, दैट मीन्स हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है सर्वर पे, एंड ये है एक्चुअली फाइल का नाम। लेट्स फाइंड आउट, अपने सर्वर पे चलते हैं, यहाँ पे अपने बकेट के अंदर चलते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, एंड आप देखोगे ये देखिए आपकी फाइल आ चुकी है। अब एक नहीं, आप जितने बार दूसरी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। दोबारा सिर्फ मैं दूसरी फाइल चूज़ करता हूँ, एंड ये वाली फाइल मैं चूज़ करता हूँ, ओपन पे चलता हूँ, अपलोड कर दिया मैंने, एंड देखिए दूसरी फाइल अपलोड हो चुकी है यहाँ पे। यस, देखा आपने। तो इस तरह से आप मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर सकते हो गाइस। अब हमारे पास एपीआई बन गई। अब इस एपीआई को हम सिक्योर कर सकते हैं यार, सिंपल सी बात है, स्प्रिंग सिक्योरिटी को यूज करके एपीआई को सिक्योर कर सकते हैं। दैट मीन्स इस एपीआई को वही यूज कर पाएगा जो लॉगिन होगा हमारे सिस्टम के अंदर। वाह। अब मैंने बात आती है कि हमारी इमेज तो अपलोड हो रही है, अब हमें दो ऐसी एक ऐसी एपीआई बनाई जो हमारे सारे इमेजेस जो S3 के अंदर इमेजेस रखी हुई हैं वो ला के हमें दे दे। उससे पहले एक चीज़ गाइज और मैं बताऊंगा, एक बार आपकी इमेज अपलोड हो गई है आपके कंट्रोलर के अंदर, हाँ आपके S3 कंट्रोलर के अंदर, तो आप यहाँ पे उस इमेज के नाम को यूज भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल नाउ। अब बात आती है हाउ वी कैन एक्सेस द रिसोर्स, कैसे हम उस इमेज को एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे S3 बकेट के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, कैसे एक्सेस कर सकते हैं देखने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक प्री साइंड URL चाहिए। प्री साइंड URL की हेल्प से, प्री साइंड URL अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है ये समझिए। प्री साइंड URL की हेल्प से हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर हम ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं तो AWS हमें एक प्री साइंड URL दे देता है और उस URL से हम फिर उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम गूगल भी करें तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि प्री साइंड URL इज जनरेटेड बाय AWS यूजर हु हैज एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट। तो प्री साइंड URL किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए AWS बनाता है, AWS यूजर बनाता है जिसके पास उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की परमिशन हो। द जनरेटेड URL इज गिवन टू ऑथराइज्ड यूजर एंड द प्री डिजाइंड URL कैन बी एंटर्ड इन अ ब्राउजर और यूज्ड बाय प्रोग्राम और द वेब पेज। The credential used by the pre-signed URL are those of AWS. Okay, so basically एक URL मिलेगा जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे उस इमेज को। अब उस मेथड को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब इस मेथड में हम ऐसा कुछ लिखेंगे जो हमें एक URL देगा और उस URL से हम अपनी इमेज को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने इमेज अपलोडर सर्विस के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे हम स्ट्रिंग एक फाइल नेम ले लेंगे भाई। क्योंकि हम जिस फाइल का प्री साइंड URL चाह रहे हैं उस फाइल का नाम यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। देन हम चलेंगे कमांड ऑल्ट B दबाएंगे, या इसकी इंप्लीमेंटेशन तो है ही नहीं यार, है तो S3 इमेज अपलोडर के अंदर, यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे स्ट्रिंग फाइल नेम, यहाँ भी हम कर देंगे एंड यहाँ पे हमें वो कोड लिखना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गाइज यहाँ पे S3 अमेजॉन क्लाइंट है, तो इसी क्लाइंट का हम लोग कोई मैथड यूज़ करेंगे। लेट्स सी, हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे क्लाइंट डॉट प्री जनरेट प्री साइंड URL। और इसमें क्या क्या हमें देना है, इसमें हमें देना है या तो हम बकेट नेम दे, की दे और डेट एक्सपायरेशन, तीन चीज़ दे सकते हैं, या फिर हम बकेट नेम, की, एक्सपायरेशन एंड HTTP मैथड दे सकते हैं, या फिर हम पास कर सकते हैं यहाँ पे जनरेट प्री साइंड URL रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ पे हम लोग यही वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पास करने वाले हैं। हम बनाएंगे यहाँ पे जनरेट प्री साइंड URL रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट एंड यही ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कर देंगे पास। एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पास करना है, लेट मी फाइंड आउट। यहाँ पे आइए, कमांड P दबाइए, यहाँ पे हम बकेट नेम और स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, बकेट नेम पास कर सकते हैं और फाइल का नाम पास सकते हैं, मतलब की। ठीक है, तो हम बकेट नेम एंड फाइल नेम पास कर देंगे एंड देन फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे और भी चीज़ें कॉल कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे विद कौन सा मैथड हमें चाहिए, विद HTTP, इसी पे हम लोग कॉल कर सकते हैं प्री साइंड URL रिक्वेस्ट, है ना ये, हाँ ठीक है, हाँ हम लोग इस मेथड पे कॉल कर सकते हैं और भी चीज़ें। विद मेथड भी एक मेथड था इसके पास, लेट मी फाइंड आउट यार, हाँ यहाँ पे विद
मैथड, ठीक है, और यहाँ पे हम http मैथड डॉट गेट यूज़ करेंगे एंड साथ ही साथ में हमें चाहिए विद एक्सपायरेशन, हम टाइम भी पास करेंगे यहाँ पे। एंड टाइम में हम क्या पास कर सकते हैं, एक्सपायरेशन में कितने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा, हमें डेट पास करनी है। तो ऑब्वियसली बात हमें डेट पास करनी है, तो हमें डेट बनानी होगी। चलो भाई डेट बना लेंगे, एक्सपायरेशन डेट, ठीक है, ऊपर बनाएंगे एक्सपायरेशन डेट, तो हम कहेंगे डेट 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 यूटिल एक्सपायरेशन डेट इक्वल टू न्यू डेट। तो अभी की करंट डेट हमें मिल गई, ये करंट डेट है अभी की करंट डेट। देन हम क्या करेंगे, इस एक्सपायरेशन डेट से हम लोग मिलीज निकालेंगे, मतलब टाइम को मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। और इस मिली सेकेंड में हम कुछ प्लस करेंगे, क्या हम कहेंगे टाइम इक्वल टू टाइम प्लस कितने मिली सेकेंड, हमें कितनी देर बाद हमें टाइम को एक्सपायर करना वो ऐड कर देंगे इसमें। तो हम कहेंगे कोई भी टाइम है यार, आर इंटू आर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 60 से तो वो मिनट बन जाएगा, और मिनट को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो, तो हमने बेसिकली 60 इंटू 60 घंटा कर दिया। एंड देन हम क्या करेंगे, इंटू अगर 1000 कर दें तो वो मिली सेकंड बन जाएगा। अब इस आर की वैल्यू अपने हिसाब से मतलब रख दीजिए जो भी रखना हो। सपोज हमने यहाँ पे इंटीजर आर रख दिया 2 आर, तो ये 2 घंटे के लिए ये वाला टाइम, मतलब अभी के 2 घंटे आगे का टाइम ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हम एक्सपायरेशन डेट में यही टाइम सेट कर देंगे। तो ये जो एक्सपायरेशन डेट है अब रिप्रेजेंट कर रही है अभी के 2 घंटे बाद वाली डेट, मतलब 2 घंटे बाद ये वाला यूआरएल एक्सपायर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो इस टाइम को कि कितनी देर बाद जो यूआरएल जनरेट होगा वो एक्सपायर होगा, क्योंकि ये एक्सपायरेशन टाइम हमने यहाँ पे जनरेट प्री साइंड यूआरएल रिक्वेस्ट में हमने यहाँ पास कर रखा है, और हमने क्लाइंट डॉट जनरेट प्री साइंड यूआरएल में अपनी रिक्वेस्ट पास कर रखी है, और ये हमें दे देगा एक, ये देखिए यूआरएल। देन हम क्या कर सकते हैं, यूआरएल डॉट टू स्ट्रिंग कॉल कर सकते हैं, दैट्स इट, फाइनली ये हमारा यूआरएल जनरेट कर देगा नाउ। वाओ, तो ये हमारा यूआरएल, बस ये मेथड हमारा यूआरएल जनरेट करेगा, प्री साइंड यूआरएल जनरेट करेगा गाइस, बस, ठीक है। और ये जो यूआरएल जनरेट होगा वो 2 घंटे के लिए अवेलेबल है, 2 घंटे के लिए आप एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद ये अपने आप से एक्सपायर हो जाएगा। और ये यूआरएल हमारा क्लाइंट जनरेट कर रहा है, जिसके पास क्रेडेंशियल्स है, ठीक है। बस अब हम यहाँ पे सारी फाइल निकालते समय एक चीज़ मैं और करूँगा, ये प्री साइंड यूआरएल अब मैं रिटर्न करूँगा जब फाइल को अपलोड करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फाइल को हम लोग रिटर्न कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, दिस डॉट प्री साइंड यूआरएल, और हम अपना फाइल नेम यहाँ पास करेंगे। तो अब हमें जो मिलेगा वो प्री साइंड यूआरएल मिलेगा, जिसकी हेल्प से हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स रीरन द एप्लीकेशन एंड एक फाइल अपलोड करते हैं, देखते हैं हमारा प्री साइंड यूआरएल जो जनरेट हो रहा है सही जनरेट हो रहा है कि नहीं। सो लेट मी चेक, यहाँ पे आते हैं एंड हम अपलोड पे चलते हैं। एंड अगेन हमने कुछ सेव नहीं किया था, आई थिंक S3 में पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, एंड बॉडी में फॉर्म डेटा की में हम लोग फाइल डालेंगे, टेक्स्ट के बाद फाइल, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग फाइल, ये देखिए, और सेंड कर देंगे। एंड हियर वी गो, आपके पास यूआरएल है, क्या ये यूआरएल से हम इमेज एक्सेस कर सकते हैं? लेट मी फाइंड आउट। इसको कॉपी करते हैं और ब्राउजर में ले चल के चिपकाते हैं यहाँ पे, एंड हियर वी गो। एंड देखोगे आपकी फाइल डाउनलोड हो गई है, ये देखिए फाइल डाउनलोड हो गई। कहाँ गई फाइल, कहाँ गई फाइल, ये रही फाइल। दैट मीन्स हम प्रॉपरली एक्सेस कर पा रहे हैं अपनी इमेज को। तो ये रहा भाई प्री साइंड यूआरएल हमारा परफेक्टली जनरेट हो रहा है। बाकी इसके पास बहुत सारी चीज़ें भी हैं, आप देखो यहाँ पे तो एक्सपायर वगैरह भी है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इस यूआरएल के पास। और ये यूआरएल 2 घंटे बाद अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, एक्सेस डिनाइड आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक मेथड जो हम लोगों ने बनाया है उसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। एक मेथड हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, गेट ऑल फाइल्स। तो हमारे पास बन चुकी है अपलोड फाइल, बन चुकी है प्री साइंड फाइल, और अब हमें ऑल फाइल चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सारी फाइल्स निकाल सकते हैं। और सारी फाइल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिस्ट ऑब्जेक्ट v2 रिक्वेस्ट बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग क्लाइंट से, देखिए हम लोग सारा काम क्लाइंट से करते हैं, क्लाइंट डॉट, और हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट v2, ये देखिए। और यहाँ पे हम लोग अपने बकेट नेम पास कर सकते हैं, बकेट नेम और प्रीफिक्स पास कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पास करते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट v2 रिक्वेस्ट। तो एक हमारे पास लिस्ट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट नाम का रिक्वेस्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा रिक्वेस्ट, और ये हमें दे देगा, सॉरी ये हमें क्या देगा भाई, ये हमें लोकल फील्ड बनानी है, ये देखिए ये हमें दे देगा
अभी इसके ऊपर ये हम बनाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। इसने हमें दे दिया लिस्ट ऑब्जेक्ट v2 रिजल्ट। अब हम लोग यहाँ पे इस रिजल्ट को चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो हम इस रिजल्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं। एंड हम कहेंगे यहाँ पे, चलो हम लोग क्या करते हैं, हम इस लिस्ट ऑब्जेक्ट रिजल्ट पे डॉट गेट समरीज निकाल दें। तो ये इसने हमें दे दिया, ये देखो ऑब्जेक्ट समरीज, ठीक है, ऑब्जेक्ट समरीज मिल गई। अब इस ऑब्जेक्ट समरीज को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम्स की हेल्प से ट्रेवर्स कर सकते हैं। स्ट्रीम डॉट मैं कहूँगा मैप कर दो, और मुझे सिर्फ रिटर्न करने हैं यूआरएल या की नेम, मतलब कह सकते हो हमें सिर्फ चाहिए हर एक फाइल का की चाहिए बस। तो हम जो भी आइटम आएगा उस आइटम से मैं डॉट की निकाल के रिटर्न कर दूंगा, और फिर कलेक्ट कर लूंगा एज अ लिस्ट, एज अ टू लिस्ट, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये है बेसिकली लिस्ट ऑफ फाइल्स जिसके अंदर की रखी होगी। की बेसिकली हमारी फाइल का नाम ही है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट से एक एक करके मैं अगेन, अच्छा लिस्ट ऑफ फाइल्स, लिस्ट ऑफ फाइल यूआरएल्स करूँगा, और मैं हर एक की का यूआरएल बना के रिटर्न करूँगा। मतलब मैं यहाँ कॉल कर लूँगा गेट प्री साइंड यूआरएल एंड की के यूआरएल पास कर, यहाँ पे की पास कर दूंगा, तो ये प्री साइंड यूआरएल हमें यूआरएल देगा। और अब हमारे पास लिस्ट ऑफ प्री साइंड यूआरएल्स आ जाएगा गाइस, प्री साइंड यूआरएल्स सारी फाइल्स का, और वो यहाँ पे आ जाएगा, और मैं इस फाइल को यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। समझ गए? चलो इतना हो गया, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ भाई, आधे से हमने शुरू किया था। हमारे पास यूआरएल्स तो आ गए, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। हमें यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, दैट मीन्स हमें बनाना पड़ेगा लिस्ट ऑब्जेक्ट v2 रिक्वेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट ऑब्जेक्ट v2 रिक्वेस्ट, लिस्ट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट इज टू न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट v2 रिक्वेस्ट। इसमें क्या पास करना है देख लो। इसमें आई थिंक हमें कुछ नहीं पास करना। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग विथ बकेट नेम, और अपनी बकेट नेम यहाँ पास कर सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट बना है, ये वाला ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, एक क्यों हटा दो भाई, हाँ, इसके पास बकेट नेम भी पहुंच गई इस मेथड की हेल्प से, विद ऑब्जेक्ट विद बकेट नेम की हेल्प से। दैट मीन्स अब ये जो रिक्वेस्ट है उसके पास बकेट भी है हमारी, और अगर बकेट है तो हमारा काम हो गया। उसके बाद बस दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं, बस बकेट है, बकेट से सारी लिस्ट आ जाएगी, हमारा काम हो गया बस। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे गाइस। कहने का मतलब, पहले आपने क्लाइंट डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट v2 रिक्वेस्ट निकाला आपने, देन जो रिजल्ट मिला उससे आपने समरीज निकाल ली, तो ये ऑब्जेक्ट की समरीज निकल गई। देन समरी को आपने ट्रेवर्स करके की पे प्री साइंड यूआरएल कॉल कर लिया, तो हर एक की हर एक फाइल नेम पे यूआरएल बन के आ जाएगा। परफेक्ट। जब आपने लिस्ट ऑब्जेक्ट v2 कॉल किया था तो आपको चाहिए था लिस्ट ऑब्जेक्ट v2 रिक्वेस्ट, आपने बना लिया और विथ नेम की आपने बकेट पास कर दी। तो बेसिकली होगा इस बकेट के सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, एंड हर एक ऑब्जेक्ट से हमने की निकाली, की मतलब फाइल का नाम, और फाइल का नाम हमने प्री साइंड यूआरएल को पास कर दिया, जिसकी हेल्प से हमारी लिस्ट जो बनी उसमें प्री साइंड यूआरएल्स हैं। दैट्स इट। अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। ऑल फाइल्स को हम लोग अपने कंट्रोलर के अंदर, S3 कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं, और एक मेथड बना लेते हैं। आई थिंक बना नहीं मेथड, हाँ, गेट ऑल फाइल्स। तो हम कहेंगे पब्लिक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। आप कस्टमाइज कर सकते हो इस स्ट्रिंग को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी स्ट्रिंग को कस्टमाइज करो, काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग की जगह पे, कस्टमाइज करने के बाद स्ट्रिंग की जगह पे आप कोई कस्टम रिस्पॉन्स भी पास कर सकते थे, फाइल का नाम हो, यूआरएल हो, और भी चीज़ें रख सकते थे। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे करना चाह रहे हो, ठीक है। ओके भाई, नाउ यहाँ पे गेट ऑल फाइल्स, और हम रिटर्न करेंगे सर्विस, क्या था भाई, अपलोडर डॉट गेट फाइल्स। एंड फाइनली हम लोग रिटर्न टाइप कुछ गड़बड़ है क्या, ये क्या रिटर्न कर रहा है, दिस इज एक्चुअली रिटर्निंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक तो है। रिक्वायर्ड टाइप स्ट्रिंग प्रोवाइडेड, ओके। सो गेट क्लास में कॉल कर रहा हूँ, गेट क्या था भाई अपलोडर के पास, गेट फाइल्स, एंड लगा देते हैं यहाँ पे हम लोग गेट मैपिंग। तो सारे जितने भी यूआरएल्स आपके पास हैं सब आ जाने चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। तो हम अब गेट कॉल करेंगे, एंड वी आर रिक्वेस्टिंग द प्री साइंड यूआरएल ऑफ ईच फाइल दैट एग्जिस्ट इनसाइड आवर S3 बकेट। मैं हिट करूंगा, एंड हियर वी गो। हमारे पास 3 फाइल्स हैं, तीनों के यूआरएल्स हैं, तीनों को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट ये बाइट टाइप का आई थिंक डेटा है। विजुअलाइज प्रीव्यू,
नो नो नो। ठीक है, तो इसको अगर हम टारगेट हिट करें अपने ब्राउज़र पे तो हमें इमेज दिखेगी। एक बार ट्राई कर लो भाई। यस, इमेज डाउनलोड होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो एपीआई बना ली, एंड दोनों एपीआई की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, एक एपीआई की हेल्प से फाइल को अपलोड कर पा रहे हैं अपने S3 पे, एक एपीआई की हेल्प से हम सारी फाइल्स निकाल पा रहे हैं। क्या हम फाइल अगर देते हैं और उस फाइल का पर्टिकुलर फाइल का URL अगर निकालना चाहे तो एक बार जरा ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये तो कंट्रोलर के अंदर है ना, हमें चलना है सर्विस के अंदर। लेट्स कम, अपलोड इमेज को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रा ट्राई टू यूज क्लाइंट डॉट गेट बकेट टॉकेट है गेट ऑब्जेक्ट, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आप बकेट का नाम पास कर दो, की पास कर दो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। लेट्स फाइंड आउट। हम एक मेथड और बना देते हैं इसके अंदर, और एक इम्प्लीमेंटेशन में देने जा रहा हूँ। गेट इमेज नाम से एक मेथड बनाने जा रहा हूँ, गेट इमेज विद नेम या बाय नेम। तो हमारे पास इमेज अपलोडर जो सर्विस है, आई एम गोइंग टू गेट इमेज URL बाय नेम। हम यहाँ पे स्ट्रिंग नेम देंगे और हमें इमेज URL चाहिए, इमेज URL चाहिए। ठीक है, हो गया। इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ऑल्ट एंटर, इम्प्लीमेंट, एंड हम आते हैं, हम क्लाइंट डॉट गेट ऑब्जेक्ट बकेट चाहिए, एंड हमें यहाँ पे फाइल का नाम चाहिए। S3 का ऑब्जेक्ट मिल चुका, एंड ऑब्जेक्ट मिल चुका है तो देखते हैं ऑब्जेक्ट में डॉट गेट की निकल आएगी हमारी, और की निकल जाएगी तो हम प्रीसेंड URL भी इस की का निकाल सकते हैं, और यही URL यहाँ से रिटर्न कर देंगे। एक तगड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अभी फिर से बताऊंगा ये क्या है URL। आप डायरेक्टली प्रीसेंड URL में फाइल पास कर देते तब भी शायद हो जाता, बट आई डोंट नो, हम लोगों ने पूरा प्रॉपर तरीका यूज़ किया, एंड ये मेथड हम यूज़ करते हैं अब अपने कंट्रोलर के अंदर, जिसमें हम लोग फाइल का नाम पास करेंगे, एंड वहाँ से हम देखते हैं कि हमें URL मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, फाइल का नाम। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट। हम एक कंट्रोलर आएंगे, एक कंट्रोलर के अंदर एक फाइल और बनाएंगे, गेट URL बाय नेम। बस ऐसे टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, URL बाय नेम, और हमें यहाँ पे गेट मैपिंग में यहाँ पे पास करना है स्लैश, सॉरी स्लैश के बाद एक चाहिए फाइल नेम, और ये फाइल नेम हम यहाँ पे निकाल लेंगे, फाइल नेम पाथ वेरिएबल, और यहाँ हम पास कर देंगे फाइल नेम। ठीक है, परफेक्ट। अब ये फाइल नेम जो मिलेगा हम डायरेक्टली रिटर्न करेंगे अपलोडर डॉट गेट इमेज बाय URL, और फाइल नेम यहाँ पास कर दीजिए, दैट्स इट। लेट्स फाइंड आउट, रीरन करते हैं, देखते हैं हम फाइल का नाम पास करते हैं क्या हमें उस फाइल का URL मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो यस, हमारा काम परफेक्टली हो चुका है। तो पहले हमें एक फाइल का नाम चाहिए यार, हाउ कैन वी गेट दैट। आ जाते हैं यहाँ पे अपने S3 के अंदर, ये रहा S3, एंड एक फाइल का ये ले लेते हैं, यही की है हमारे फाइल की, एंड यहाँ पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे जस्ट S3 के बाद स्लैश फाइल का नाम पास कर देते हैं, गेट हिट करते हैं, एंड फाइल का नाम ही मुझे मिल रहा है। हाँ, ये क्या है भाई, क्या हमने प्री साइंड URL नहीं पास किया है क्या? लेट्स चेक इट आउट। हम लोग गेट इमेज URL है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में बकेट नेम, फाइल का नेम मैंने पास किया। ओके, सो यहाँ से हमें URL रिटर्न करना है। यस, आप देखते हैं हमने डायरेक्टली फाइल का नाम ही रिटर्न कर दिया। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये देखिए हमारे पास URL आ चुका है। अब हम लोग इस URL को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जस्ट डाउनलोड और एक्सेस फाइल। ये URL तब तक वैलिड है जब तक आपने टाइम दिया है, जब आपने गेट प्री साइंड URL आपने बनाया। तो बेसिकली हमने एक URL बना लिया एंड वो URL एक ऑथेंटिक यूज़र ही बना सकता है। उस URL की हेल्प से हम लोग फाइल को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ उस URL। लेकिन वो URL वैलिड तभी तक है जब तक हम इसमें कंस्ट्रेंट पास किए हैं। अगर हमने पोस्ट मेथड पास कर दिया तो वो नहीं एक्सेस होगा गेट से। ओके, सो हमारा आई थिंक बैकएंड रेडी है। तीनों फाइलें, तीनों APIs हमारे पास बन चुकी है कंट्रोलर के अंदर।
कंट्रोलर के अंदर हमारे पास फाइल को अपलोड कर सकते हैं हम लोग, फाइल को गेट कर सकते हैं सारी फाइलें, एंड इफ़ यू वांट हम सिंगल फाइल भी गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल नेम। अगर एक बार हमें फाइल नेम मिल गई तो हम सिंगल फाइल भी गेट कर सकते हैं। ये कंट्रोलर तो नहीं, बट हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अपलोड इमेज कर सकते हैं, प्री साइंड यूआरएल, गेट इमेज बाय यूआरएल, ये सब चीज़ निकाल सकते हैं बहुत तगड़े से। यूज़ करेंगे सर्विस, इन सर्विसेज को यूज़ करेंगे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हम लोग ने बनाए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका फ्रंट एंड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ React.js। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का मैं बता दूंगा कि कैसे हम लोग एक्चुअली ये चीज़ कंप्लीट करेंगे और कैसे हम लोग यहाँ पे फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे एंड फाइल को अपलोड कर पाएंगे। तो ओके, सो यहाँ पे एरर इन अपलोडिंग आ रहा है, व्हाई इट्स हैपनिंग। आई थिंक हम लोग ने की बदल दिया है। ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हम लोग ने की वगैरह बदल दी, तो उस हिसाब से हमें API वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया, मैं वेट कर रहा हूँ भाई। कर दिया सब्सक्राइब? ओके, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लिंक आपको नेक्स्ट पार्ट की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, बाय बाय।